नमस्कार। एडू इंस्पायर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड का पहला पाठ साखी करने जा रहे हैं। प्रस्तुत साखियाँ कबीर दास जी द्वारा रचित हैं। साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गवाह। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर दास जी ने अपने अनुभव व प्रत्यक्ष ज्ञान से जिस सत्य को पाया, उसी को अपने दोहों में लिखा। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। कबीर फक्कड़, मस्तमौला और क्रांतिदर्शी कवि थे। उन्होंने अपनी पैनी नज़र और वाणी से बाह्य आडंबरों पर तीखी चोट की है। अपने अनुभवजन्य ज्ञान को साखी में प्रत्यक्ष करते हुए उन्होंने जीवन के परमोपयोगी और आवश्यक तथ्यों का ज्ञान दिया। साखी का पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। इस दोहे में कवि ने संयमित और मधुर वाणी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। जब तक मन में अहंकार का भाव विद्यमान रहता है, तब तक मनुष्य द्वेष, अहंकार और घृणा की वाणी बोलता है। किंतु मीठी वाणी अहंकार रहित होती है, जिसे सुनकर दूसरों को सुख एवं शांति की अनुभूति होती है और स्वयं को आत्मसंतुष्टि होती है। क्योंकि मन का अहंकार नष्ट होने से हमारे मन से घृणा, क्रोध, ईर्ष्या आदि भावों का अंत हो जाता है और अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इस दोहे में कवि यह समझाना चाहते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, किंतु हमारा मन अज्ञानता, मोह माया, अहंकार आदि में डूबा है। परिणाम स्वरूप अपने चारों ओर व्याप्त ईश्वरीय चेतना को हम नहीं देख पाते। जिस प्रकार हिरण कस्तूरी की सुगंध को पूरे वन प्रदेश में ढूंढता है, जबकि वह उसकी अपनी ही नाभि में विद्यमान होती है, अतः ईश्वर को अपने अंतर्मन में ही खोजना चाहिए, अन्यत्र नहीं। तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इस दोहे के द्वारा कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य का अहम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए जब तक मनुष्य में अहंकार होता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अज्ञान की अवस्था में मनुष्य अपने ही हृदय में विराजमान ईश्वर को पहचान पाने में असमर्थ होता है। जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अगला दोहा है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। प्रस्तुत दोहे में कवि कबीर ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो सांसारिक विषयों में लिप्त रहते हैं, क्योंकि वे उसी को सुख मानते हैं। किंतु जो सांसारिकता के प्रति आसक्त नहीं होता, भौतिक सुखों को व्यर्थ समझता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, वह ईश्वर की प्राप्ति को ही सच्चा सुख मानता है और संसार की दुर्दशा को देखकर दुखी होता है। पांचवा दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। प्रस्तुत दोहे में कवि कबीर का कहना है कि विरह व्यथा विष से भी अधिक घातक होती है।
इसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। कवि के अनुसार विरह एक सर्प के समान है। जब शरीर में इसका वास होता है तो विरही व्यक्ति सदा तड़पता रहता है। उस पर किसी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। वास्तव में यह विरह ईश्वर को ना पाने के कारण होता है। जब आत्मा परमात्मा रूपी प्रियतम के दर्शन कर लेती है तो वह शांत हो जाती है। अगला दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीर के अनुसार निंदक हमारे हितैषी होते हैं क्योंकि वे समय समय पर हमारी त्रुटियों से हमें अवगत कराते रहते हैं और हम उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करके अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। इसलिए कवि कबीर ने निंदक को सदैव अपने समीप रखने का और उनके व्यंग्य बाणों से विचलित न होने का सुझाव दिया है। 7वां दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। इस दोहे में कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य बड़े बड़े ग्रंथों व शास्त्रों का अध्ययन करके स्वयं को ज्ञानी समझने लगता है, किंतु यह पुस्तकीय व शास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कवि ने प्रेम की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ईश्वर को पाने के लिए प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है, अर्थात परमात्मा के नाम का स्मरण करके ही मनुष्य सच्चा ज्ञानी बन सकता है। अंतिम दोहा है, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। इस दोहे के माध्यम से कवि कबीर ने यह समझाया है कि सांसारिक मोह माया, विषय वासना आदि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं। ईश्वर को पाने के लिए इन्हें भस्म करना ही पड़ता है। अतः कवि ने आह्वान किया है कि जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, उन्हें सांसारिक बंधन, मोह माया, विषय वासना आदि विकारों का त्याग करना ही होगा।